और मिस एडवेंचर के तनासुर में मुल्क कौम के लिए इत्तेहाद और यकजहती का पैगाम। चारों वज़राए आला को वफाकी हुकूमत के शाना बशाना खड़े रहने का अज़्म। एलामिया के मुताबिक शुरका ने कहा, पाकिस्तान पुरअमन और जिम्मेदार मुल्क है, अपना दिफा करना बखूबी जानते हैं। सेनेट में भारत के खिलाफ करारदाद की भरपूर पजीराई। अपने हिस्से का पानी का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाएंगे। सिंतास माहदे के तक़द्दुस का ख्याल रखना चाहिए। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार की ज़ेर सदारत सिंतास माहदे पर आला सतह का इजलास। भारत की तरफ से सिंतास माहदे पर अमल दरामद रोकने के मामले का जायज़ा लिया गया। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक इसहाक़ डार ने कहा, दरिया सिंध और उसके मावन दरियाओं का पानी पाकिस्तान के 24 करोड़ अवाम के लिए लाइफ लाइन है। भारत का पानी को हथियार के तौर पर इस्तेमाल करना काबिल अफसोस है। भारतीय इक़दामात में बैनुल-अक़वामी क़वानीन और माहिदों की खिलाफ वर्जी है। जब 7 लाख फौज तुम्हारी मौजूद है, जब कोई परिंदा पर नहीं मार सकता, जब कोई कश्मीरी घर से नहीं निकल सकता, तो सयाहों की हिफाजत के लिए एजेंसियां कहाँ थी? तुम्हारी फौज कहाँ थी? पहलगाम के अंदर कार्रवाई के तमाम पहलू मशकूक हैं। कोई भी ऐसी शिक नहीं है इस मुआहदे में जो कि हिंदुस्तान को ये इजाज़त दे कि वो यकतरफा इसको मुअत्तल कर दे या इस पर तरमीम ले आए या इस मुआहदे को ख़त्म कर दे। सेनेट अरकान भारतीय धमकियों के खिलाफ हम आवाज़। इरफान सिद्दीकी बोले, पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के तमाम पहलू मशकूक हैं। भारत का झूठ चलने वाला नहीं, पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हम सब एक हैं। अनवारुल्लाह काकड़ ने कहा, कश्मीरी नस्ल दर नस्ल मुज़ाहमत कर रहे हैं। अली ज़फ़र ने APC बुलाने का मुतालबा कर दिया। कहा, मोदी हमें डराए नहीं बल्कि हमसे डरे। चिबली फराज बोले, भारतीय इक़दामात को जंग के तौर पर देख रहे हैं। जान मोहम्मद बुलेदी ने कहा, भारत में इतनी ताकत नहीं पाकिस्तान को खा जाए। भारत ने पाकिस्तान रोका तो पहला हमला पाकिस्तान करेगा। अगर खुदा न खास्ता पानी की ये धमकी दी गई तो मैं आपको बड़ी कैटेगोरिकली बड़ी क्लैरिटी से बता सकता हूं कि पहला अटैक पाकिस्तान लॉन्च करेगा इंडिया के ऊपर और उसकी ईंट से ईंट हम बजा देंगे। इसमें हमारी कोई दो राय नहीं होनी चाहिए। 3 से 4 दिन में जंग छिड़ने की बात नहीं की। इंटरव्यू में मुझसे जंग से मुतालिक सवाल हुआ था। मैंने कहा, आइंदा 3 से 4 दिन बहुत अहम हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की वजाहत। कहा, पहलगाम वाक़े पर गैर जानिदाना तहक़ीक़ात की पेशकश का भारत ने कोई जवाब नहीं दिया। दोनों ममालिक की सरहदों पर फौज खड़ी है, खतरा मौजूद है। किसी भी मिस एडवेंचर का भरपूर जवाब दिया जाएगा। तीनों मुसल्लह अफ़वाज मुल्क के दिफा के लिए तैयार खड़ी हैं। उम्मीद है पाकिस्तान और भारत के दरमियान बढ़ती कशीदगी कम हो जाएगी। काबीना इजलास से खिताब में तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान का पाकिस्तानी अवाम की भरपूर हिमायत का इयादा। चीन की भी पाकिस्तान को मुकम्मल हिमायत की यकीन दहानी। पहलगाम वाक़े की शफाफ तहक़ीक़ात के मुतालबे की तायीद। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग यी से टेलीफोनिक रब्ता। इसहाक़ डार के बरतानिया और कतर के वज़ीर ख़ारजा से भी राब्ते। तर्जुमान अमरीकी दफ्तर ख़ारजा कहती हैं, पाकिस्तान और भारत से राब्ते में हैं। दोनों ममालिक सूरत हाल का जिम्मेदाराना हल ढूंढे। पहलगाम वाक़े पर भारत के पास पाकिस्तान के खिलाफ कोई सबूत नहीं। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक भारत ने 100 गैर मुल्की सिफारतकारों को वज़ारत ख़ारजा बुलाकर ब्रीफिंग दी। भारतीय हुकाम ने बताया, पहलगाम वाक़े की तहक़ीक़ात जारी हैं। ताहम वो पाकिस्तान के खिलाफ ठोस सबूत पेश नहीं कर सके, सिर्फ तकनीकी इंटेलिजेंस के मुख्तसर हवाले दिए गए। भारत को मालूमात इकट्ठी करने के लिए मज़ीद वक्त दरकार है। भारत बज़ाहिर पाकिस्तान पर हमले के लिए जवाब बना रहा है। आईना मोदी को दिखाया तो बुरा मान गए। मोदी सरकार की पाकिस्तानी मीडिया की सच्चाई के सामने पसपाई। भारत का मखलू चेहरा बेनकाब करने पर सुनो न्यूज़ की नशरियात भारत में बंद कर दी गईं। पहलगाम वाक़े का पोल खुलने पर भारतीय हुकूमत से सच बर्दाश्त न हुआ। वज़ारत दाखिला की सिफारिश पर मोदी हुकूमत ने सुनो न्यूज़ समेत पाकिस्तान के 7 न्यूज़ चैनल्स और 9 यूट्यूब चैनल्स बंद कर दिए। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं, पाकिस्तानी मीडिया पर पाबंदी मोदी हुकूमत की बौखलाहट का सबूत है।